5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। आज अमित शाह तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए क्या रणनीति तैयार की है। गठबंधन होने के बाद आज कोलकाता में पहली बार लेफ्ट कांग्रेस की संयुक्त रैली होने जा रही है। चुनावी राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरें, इसलिए सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 9 21 का राज्याभिषेक में। 5 चुनावी राज्यों में बीजेपी जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर हैं। सबसे पहले अमित शाह पुडुचेरी के करईकल में 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो तमिलनाडु के जानकीपुरम में शाम 5 बजे विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 और 3 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। शाह ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुरम में रोड शो भी करेंगे। आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोलकाता के पास धूलागोरी मोड़ से हावड़ा साउथ तक बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल होंगे। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कल पश्चिमी मिदनापुर में दासपुर से लेकर घाटाल तक रोड शो किया। अभिषेक बनर्जी ने कहा 30 चरणों में भी चुनाव कराने पर बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाहरी और सेंट्रल फोर्सेस की मदद से नहीं बल्कि यहाँ किए गए कल्याणकारी कामों के आधार पर लोग करेंगे। सीपीएम के पोलित ब्यूरो मेंबर्स कॉमरेड सलीम ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट और इंडियन सेकुलर फ्रंट के बीच सीटों के बंटवारे पर फैसला हो चुका है। उन्होंने टीएमसी और बीजेपी के बीच लड़ाई को दिखावे का नूरा कुश्ती बताया है। तो आप सड़क पर जाओगे तो 2 कुत्तों के बीच में भी, 2 मुर्गी के बीच में भी, 2 परिंदों के बीच में भी आप देखोगे उठापटक चल रहा है। सीटों को लेकर गठबंधन होने के बाद कांग्रेस और लेफ्ट की पहली बार संयुक्त रैली आज कोलकाता में दोपहर 1 बजे होगी। ब्रिगेड परेड मैदान में होने वाली इस रैली में एक वक्त ममता के करीबी रहे फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी शामिल हो सकते हैं। सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट भी इस गठबंधन में शामिल है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति में मदद कर रहे रणनीतिकार प्रशांत किशोर का टीएमसी के उम्मीदवारों के चयन में भी अहम रोल होने वाला है। टीएमसी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए टीम 12 बनाई है। ममता की अगुवाई में बनी टीम में सुब्रत बख्शी, अभिषेक बनर्जी, जेक ओब्रायन शामिल हैं। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी उत्तरी दिनाजपुर में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। यहाँ के एक स्कूल की सहायक प्रिंसिपल ने जिला प्रशासन के निर्देश पर छात्र छात्राओं को साइकिल बांटी। लेफ्ट कांग्रेस के साथ बीजेपी ने बीडीओ से इसकी शिकायत दर्ज कराई है। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी का आधार बिहार के बाहर भी बनाने में जुट गए हैं। असम दौरे में राज्य में होने वाले चुनाव लड़ने का ऐलान के बाद तेजस्वी आज कोलकाता का दौरा कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद तेजस्वी ममता बनर्जी से मुलाकात भी कर सकते हैं। आरजेडी बंगाल में टीएमसी के साथ चुनाव लड़ सकती है। असम में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट गठबंधन ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। बीपीएफ ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव के बाद से ही बीजेपी और बीपीएफ के संबंध में खटास आ गई थी। असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 मई को होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।